मुझो भानु जो। गुणस्थान विवेचन, पहला अध्याय। और सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो पीठिका है उसका विषय अपना यहाँ पर चल रहा है। अभी तक यहाँ पर टोडरमल जी ने इस प्रकार की भूमिका यहाँ बनाई, और सामने वाला जो शंकाकार है, प्रश्न करता है, उसको यह एक्सेप्ट कराया कि हाँ, ये ग्रंथ की टीका लिखना उपयोगी है, और ये इस जीवों से, मैंने इस ग्रंथ की टीका से स्वयं का और अन्य बहुत सारे जीवों का भला होने वाला है। तो इसको बराबर समझते हुए यहाँ पर टोडरमल जी ने ये पूरे विषय को यहाँ समझाया। कल जो यहाँ हमारा विषय चला था उसको भी मैं रिवाइज कर दूं। कल के विषय के अंतर्गत हमने ये समझा था कि आत्मा का वास्तविक हित इस दुनिया की किसी भी चीज को छोड़कर किसी भी चीज में नहीं है एक्चुअल में। और उन सब चीजों से परे जो मोक्ष है, वास्तव रूप से देखा जाए तो आत्मा का हित वही है। तो आत्मा का हित मोक्ष में है। मोक्ष का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन, टोडरमल जी ने कहा कि जाने बिना श्रद्धान ऐसा है जैसे आकाश का फूल। जैसे आकाश में फूल नहीं हो सकता, वैसे ही बिना जाने श्रद्धान नहीं हो सकता। जब तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो इसका मतलब हमें डायरेक्ट श्रद्धान नहीं होगा। तो क्या होगा? ज्ञान होगा और फिर श्रद्धान होगा, और वह श्रद्धान सम्यक दर्शन कहलाएगा। सम्यक दर्शन के बाद जो ज्ञान होगा वह सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक हेय का त्याग और उपादेय का ग्रहण जो होगा वह सम्यक चारित्र कहलाएगा। अज्ञान पूर्वक क्रिया कांड वह सम्यक चारित्र नाम नहीं पाता। देखो भाई, जीवादिक स्वरूप के श्रद्धांत का नाम जब सम्यक दर्शन है, तो इस ग्रंथ में जीव और पुद्गल और उनके विशेष इन्हीं का ही तो स्वरूप बताया गया है। जैसे गौमट सार जीव कांड है, गौमट सार कर्म कांड है, इसके अंतर्गत जीव का क्या स्वरूप है, पुद्गल का क्या स्वरूप है, अजीव का क्या स्वरूप है ना। इसके साथ साथ कर्म का आश्रव और बंध कैसे होता है, तो ये सब आश्रव बंध के अंतर्गत आएगा। यह संसार किसका नाम है? कल कल में से बता सकते हो आप लोग संसार किसे कहते हैं? याद है आप लोगों को? टोडरमल जी ने बताया था संसार किसका नाम है। कल का आज भूल गए आप लोग? ये तो एकदम से तुरंत याद रहना चाहिए। देखो देखो देखो, उत्सव मिला आप लोग आपको? कल आप क्लास में थे उत्सव? तो आपको याद है? होना चाहिए, याद होना चाहिए अगर नहीं है तो। कल हमने कल ही का विषय है। देखो आपके क्लासमेट्स को तो याद ही है ना। चलिए, सोहम बताइए आप कोल्हापुर से। जीव और कर्म का संबंधी संसार है। जीव और कर्म का संबंध से क्या मतलब है, आप क्या समझते हो इससे? जैसे जीव और कर्म का क्या संबंध हो रहा है, या उसका कैसे संसार होता है, क्या समझते हो आप इस चीज से? बताइए राहुल, आप बताइए ग्वालियर से। वैसे प्रश्न एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं अभी आया हूँ। प्रश्न ये है कि कल हमने कक्षा में ये पढ़ा था कि संसार क्या है। तो अभी बताया सोहम ने कि जीव और कर्म का जो संबंध है वह संसार है। ठीक है, जीव और कर्म का संबंध मतलब क्या? इसका आप क्या भाव समझते हैं? जीव और कर्म का संबंध मतलब, जो मतलब अब जैसे जीव, जैसे अपन पूर्व भाव में थे। अब अपन ने मतलब जो कर्म करे, जीव ने जो परिणाम करे, तो उससे कर्मों का बंध हुआ। उससे मतलब कर्मों का बंद हुआ तो नया भाव धारण किया। मतलब इसका नाम संसार है। मतलब अगर जीव परिणाम करना बंद कर देगा, कर्तृत्व हो जाएगा, तो उसका संसार खत्म हो जाएगा। और अगर कर्तृत्वपना करेगा, मतलब संसार बढ़ाने के भाव करेगा, तो उसका संसार कभी खत्म नहीं होगा। इस प्रकार संसार चलता रहेगा।
मतलब तो ये इससे जीव और परिणामों का संबंध हुआ जिससे संसार बढ़ता है। देखिए, चलिए, अच्छा प्रयास किया आपने। देखो भाई, संसार किसका नाम है? ये शरीर की प्राप्ति, ये संयोगों की प्राप्ति, इनमें एकत्व ममत्व करना, इनको अपना मानना, इसी का नाम तो संसार है। अब देखो, ये शरीर क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि शरीर नाम कर्म का उदय था। संयोग क्यों प्राप्त हुए? बोलो, आपको आपकी फैमिली अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? आपको आपके फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं? अच्छे लगते हैं तो साता वेद नहीं है, बुरे लगते हैं तो असाता वेद नहीं। आपका चाहा हुआ होता है कि नहीं होता है? होता है तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम है, और नहीं होता तो उदय है। आप देखेंगे इस संसार में सब कुछ हमारे कर्म के इर्द गिर्द घूम रहा है, सब कुछ। आप इतना पढ़ने के बावजूद भी अच्छे नंबर क्यों नहीं ला पाए? या इतना सुनने के बावजूद भी, देखो, कल मैंने आप सबको पढ़ाया, सबको पढ़ाने के बावजूद भी सबको एक जैसा क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि सबके 11 वर्ण कर्म का क्षयोक्षम अलग अलग है। इसी का नाम तो संसार है। यही तो संसार है। जो कुछ भी बन रहा है वो क्या है? संसार पुण्य का उदय, पाप का उदय, साता का उदय, साता का उदय, कभी पुण्य का उदय, कभी अच्छा लगता है। देखो, कभी आप लोग दुखी होते हो कि नहीं होते हो? कभी सुखी होते हो, कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। यही तो संसार चल रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये फील क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई पूर्वोपार्जित कर्म का उदय चल रहा है। मान लो कि हमारा मोबाइल टूट गया तो हम दुखी हो रहे हैं। ये सब सब उसी कर्म के उदय के हासिल है। आप लोग अपने माइक ऑफ कर लीजिएगा, किसका होना है? जिसका भी होना है। ठीक है, चलिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्सव, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको पूछना चाहिए। कल मैंने आपको, जब मैं कक्षा पढ़ाता हूँ तो बाद में पूछता हूँ ना, कोई पूछना हो तो पूछ लो। तो उसमें जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा ही प्रश्न पूछना हो। अगर कोई विषय समझ में नहीं आया हो भाई तो साहब, भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। भाई साहब, मैं हाँ। सबको म्यूट कर रहा था। आप फिर से हम्म, अनम्यूट हो जाइए। अरे, बड़े विद्वान हैं। चलिए, देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब विषय आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है? कल का ही विषय है। किसी भी टीचर को नहीं अच्छा लगता है कि उसे उसके बच्चे कल के विषय को ही याद नहीं रखें या कल के विषय को नहीं समझें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप क्लास में पूछ सकते हो। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें चर्चा करा करो ना। अच्छे अच्छे जो आप में से आपकी जो सीनियर्स थे ना, जैसे आर्जव था, और ये समर्थ था। आप लोग तो जी बोलते हैं ना, तो आर्जव जी, समर्थ जी आपके जो सीनियर हैं आपसे पहले के, और कौन कौन है? और भी ये जो अच्छे अच्छे विद्यार्थी थे, और भी एक दो विद्यार्थी और थे, है ना? वो गुड़ा चंद्र जी से भी थे, है ना, दुर्लभ का भाई। तो ये सारे लोग जो थे ना, ये बहुत आपस में चर्चा करते थे। जब ये लोग चर्चा करते थे तो क्लास के अन्य लोग भी सम्मिलित होते थे। तो आप में से भी जो अच्छे अच्छे मॉनिटर्स हैं, जिनके अच्छे नंबर आते हैं, जो उत्साह से पढ़ते हैं, नंबर ही काफी नहीं होता, है ना, तो आप लोग चर्चा छेड़ दिया करो। अशेष कभी एक प्रश्न डाल दिया करो। ठीक है, उस प्रश्न को डाल दो और बताओ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। कम से कम इसके उत्तर ही तो बच्चे देंगे ना, तो इन्वॉल्व तो होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अपनी क्लास वालों को, ठीक है, और भी जो आप में से हो, सक्षम वगैरह, और भी जो भी हो, शाश्वत है, और भी आप सब लोग, अविरल एक प्रश्न डाल दिया करो कभी। ठीक है, गुणस्थान से संबंधित कोई प्रश्न हुआ, या रत्न, किसी भी रत्न शाखाचार पढ़ रहे हो ना, तो उससे संबंधित प्रश्न, चर्चा होनी चाहिए। अभी आप लोग ऑफलाइन हो ना, तो सॉरी ऑनलाइन हो ना, वर्चुअली कनेक्ट हो, तो सब वर्चुअली कनेक्ट हैं तो चर्चा नहीं हो पा रही ना एक दूसरे से। कम से कम इसी माध्यम से चर्चा हो। तो आप लोग एक दूसरे से चर्चा करो, तो ये माहौल ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए कभी आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना हुआ हो, आप लोग कुछ, मान लो कोई गलती हो गई हो, तो मैं करेक्ट कर सकता हूँ। और भी जो आपके गुरुजन जुड़े हुए हैं ग्रुप से, वो आपको करेक्ट कर देंगे। तो चर्चा करनी चाहिए, ठीक है? वो सिर्फ ग्रुप ग्रुप जो बना हुआ है वो सिर्फ सूचनाओं के लिए ही नहीं है। ठीक है, वो जो आपका ग्रुप बना हुआ है वो चर्चा के लिए भी है, और आप लोग चर्चा कीजिए। आज क्या क्या चर्चा हुई आपस में रिवाइज करते रहा करो, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 और पेज नंबर 15।
इससे पहले की जो पंक्ति है उसको पढ़ते हैं। अनेक जीव केवल प्रथमानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग का ही पक्ष करके इस कर्णानियोग रूप शास्त्र के अभ्यास का निषेध करते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात समझिएगा, आप ये पहले से ही जानते हैं कि हमारे जो द्वादशांगमयी जिनवाणी है वो 4 अनुयोगों में विभक्त है। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन कौन से हैं? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। अच्छा, इतना तो आप सब समझते ही होंगे ना कि ये कक्षा कौन से अनुयोग की चल रही है? जानते हैं कि नहीं जानते कि कौन से अनुयोग की कक्षा है? गुणस्थान कौन से अनुयोग का विषय है? ठीक है, हाँ देखो, उत्सव बताएगा, उत्सव बताओ। अच्छा, कर्णानुयोग। हाँ, तो कर्णानुयोग की कक्षा है। ठीक है, तो कर्णानुयोग का विषय हम इस कक्षा में समझने वाले हैं, इतना आप सभी लोगों को अभी ख्याल में होगा ही। अब एक बात सुनिएगा, 4 अनुयोगों में से यहाँ जो कर्णानुयोग है उसको पढ़ने की टोडरमल जी प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, गौमट सार भी कर्णानुयोग के अंतर्गत आता है। गौमट सार ग्रंथ की जो टीका लिखी जा रही है वह भी कर्णानुयोग के अंतर्गत आने वाली है। अब बाकी के जो 3 अनुयोग वाले हैं वे कर्णानुयोग के अध्ययन का निषेध कर रहे हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कर्णानुयोग, अरे कर्णानुयोग में क्या रखा है, कर्णानुयोग में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, इधर से निकल जाती हैं उधर से निकल जाती हैं, अपन को तो आत्मा का कल्याण करना है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं। अगर वो स्वाध्याय थोड़े बहुत से समय सार आदि आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ लिया हो तो वो तो समझते कि कर्णानुयोग पढ़ना ही नहीं चाहिए, है ना? ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। सिंपल सा आप ये समझिए, कर्णानुयोग एक तरफ है यहाँ पर और बाकी के 3 अनुयोग के पक्षपाती। ठीक है, 3 अनुयोग के पक्षपाती मतलब क्या? जो अपने अपने अनुयोग को पढ़ने का पक्ष रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, समाज में आपको कई तरीके के लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि नहीं नहीं, सिर्फ कहानियां ही कहानियां पढ़नी चाहिए, प्रथमानुयोग ही पढ़ना चाहिए, सरल होता है, बढ़िया कहानी होती है, मजेदार, समझ में आती है, मन लगा रहता है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता लोगों को, इसलिए कहानियां अच्छी लगती हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं नहीं, कर्णानुयोग पढ़ने से क्या होगा, कुछ आचरण करो तब तो धर्म होगा, आचरण तो कुछ करते नहीं, कोरी कोरी बातें करते रहो, बातें करने से क्या होगा, आचरण करो आचरण करो, और आचरण चरणानुयोग में लिखा है, तो वे चरणानुयोग को पढ़ने का पक्ष रखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको ये मिलेंगे, अरे भाई कर्णानुयोग को पढ़ने से क्या है, कर्णानुयोग में तो नाना प्रकार के विकल्प होते हैं, आत्मा तो गुण स्थानों से पार है, मार्गणा स्थानों से पार है ना, उसमें तो ये सब है ही नहीं, गुण स्थान तो होते ही नहीं है आत्मा में, क्या मतलब है इन गुण स्थान आदि को पढ़ने से, क्या मतलब, कर्म कर्म क्या लगे पड़े हो आप लोग, कर्म कर्म के इतने भेद होते हैं, प्रभेद होते हैं, ऐसा बंद होता है, कुछ नहीं होता आत्मा में, बंद बंद कुछ नहीं होता, आत्मा तो पूर्ण मुक्त है, निर्मुक्त है, सिद्ध है, शुद्ध है, निरामय है ना, कोई उसमें आत्मा में रंच मात्र भी कर्म कलंक प्रवेश नहीं कर सकते। ये तो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? तो यहाँ टोडरमल जी जो अपने अपने अनुयोगों का पक्ष रख करके शेष अनुयोगों को पढ़ने का निषेध करते हैं, उनकी खबर ले रहे हैं, उनकी क्लास ले रहे हैं और उनको सन्मार्ग पर लगा करके वास्तविक रीति से हमारे को क्या करना चाहिए वो समझा रहे हैं। ख्याल में आ रहा है, समझ में आ रहा है? देखिए क्या हुआ विरल? भाई साहब मेरा प्रश्न था एक कि मतलब टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा भी कहा ना कि जिसमें प्रयोजन भाषे तो वैसा अध्ययन करना चाहिए। बिल्कुल, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब कोई द्रव्यानुयोग का है तो हम्म, मतलब वो द्रव्यानुयोग का अध्ययन करे, लेकिन अब उनको कर्णानुयोग में प्रयोजन भाषित नहीं होता तो फिर क्यों अध्ययन करे? नहीं, प्रयोजन क्या है ये आप पे डिपेंड नहीं करता। प्रयोजन है जीव को सुख की प्राप्ति होना और दुख की प्राप्ति ना हो, ये सर्व जीवों का प्रयोजन। ठीक है, हमें अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने क्षम के अनुसार ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ और शेष जो ग्रंथ हैं, क्या मुझे जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ उसका निषेध करना चाहिए? निषेध की बात नहीं भाई साहब, मतलब
तो प्रयोजन। पक्षपाती क्या होता है बेटा? पक्षपाती क्या होता है? आप क्या समझते हो एक पक्षपाती से? पक्ष को ही ग्रहण करे, मतलब तो बोलो। एक ही पक्ष को ग्रहण करे। तो यहाँ जी किसकी जी। बात चल रही है? यहाँ उस जीव की बात नहीं चल रही है जो द्रव्यानुयोग का अभ्यास कर रहा हो। यहाँ उस जीव की बात चल रही है जो द्रव्यानुयोग का पक्ष रखता। जी जी। डिफ्रेंशिएट करना आया। यहाँ प्रथमानुयोग को नहीं पढ़ने की बात नहीं कही जा रही है। प्रथम आप पढ़िए, प्रथमानुयोग पढ़िए, कर्णानुयोग पढ़िए, चरणानुयोग पढ़िए, द्रव्यानुयोग पढ़िए, सारे अनुयोग पढ़िए, क्योंकि आप एक समय में तो एक ही अनुयोग पढ़ पाएंगे ना। लेकिन जब आप कोई अनुयोग पढ़ रहे हैं और शेष अनुयोगों का निषेध कर रहे हैं, बाकी में कोई दम नहीं है, आप ये कैसे कह सकते हो कि बाकी में दम नहीं है? क्या ये चारों ही अनुयोग अरहंत परमेष्टि के दिव्य ध्वनि के माध्यम से नहीं आए? जी भाई समझ। तो हम माने, आप विचार करके देखिएगा, अगर प्रथमानुयोग का ये जर्नलाइज में आगे अपने विषय को बढ़ा रहा हूँ आपके प्रश्न से आगे, अगर सोचिएगा, विचार कीजिएगा, अगर मैं प्रथमानुयोग का निषेध कर रहा हूँ अथवा कर्णानुयोग का निषेध कर रहा हूँ, कोई भी अनुयोग का निषेध कर रहा हूँ, तो क्या इनडायरेक्ट ये अरहंत भगवान की वाणी का अवर्णवाद नहीं है? अरहंत परमेष्टि का अपमान नहीं है? क्योंकि जिनवाणी किसकी वाणी है? ये जो हम कोई भी अनुयोग, आपसे मैं पूछता हूँ, ये गुणस्थान क्या किसी ने मनगढ़ंत लिख दिए? नहीं, अरहंत परमेष्टि के ज्ञान में आए, दिव्य ध्वनि में बताए, परंपरा से प्राप्त हुए और आज हमारे को उपलब्ध हुए। आपको पता है ये गुणस्थान का विषय हमारा पहले छठ खंडागम में लिखा गया है। इसका मतलब प्रथम शुद्ध स्कंद का विषय है, सबसे पहले जो आज वर्तमान में जिनवाणी लिखी गई उसका विषय हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और ये इसका संबंध तो साक्षात अरहंत भगवान की वाणी से है कि नहीं? और हम इसका निषेध करें? इसका निषेध सिर्फ शतखंडागम का निषेध नहीं है, इसका निषेध सिर्फ आचार्य पुष्पदंत और भूतबली का निषेध नहीं है, इसका निषेध देव, शास्त्र और गुरु तीनों का निषेध हो गया। और देव, शास्त्र, गुरु के श्रद्धान बिना आपको सम्यक दर्शन कैसे, आपका प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? प्रयोजन तो सम्यक दर्शन ही है ना। तो इसीलिए कोई भी अनुयोग को पढ़ना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ किसी एक अनुयोग का पक्ष रख लेना, एकांगी बन जाना। एकांगी समझते हैं, है ना? आप देखो, लौकिक में भी एकांतवाद। आप लोग, हाँ, लौकिक में भी आपको जैसे मान लीजिए स्ट्रीम चुनने का मौका मिलता है, आपको फर्स्ट क्लास से लेकर के 10 तक तो सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं कि नहीं पढ़ाए जाते हैं? क्योंकि उतना बेसिक आपको आना चाहिए। जहां तक पढ़ा, कई जगह 8 तक पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, तो उतने तक तो आपको बेसिक आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? फिर उसके बाद आप किसी एक पर्टिकुलर एक स्ट्रीम में जा करके आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। आप मैथ्स ले सकते हैं, आप बायो ले सकते हैं, आप केमिस्ट्री ले सकते हैं, आप फिजिक्स ले सकते हैं, आप इंजीनियरिंग कुछ भी ले सकते हो। मैंने आपको समझ में आ रहा है? वो बात की बात है। लेकिन अगर मुझे बायो में इंटरेस्ट है तो मैथ्स का बेसिक ज्ञान भी तो होना ही चाहिए कि 4+4 कितने होते हैं। ख्याल में आ रहा है? तो इसीलिए भले ही आप किसी एक अनुयोग को विशेष मुख्य रीति से पढ़ें, लेकिन चारों ही अनुयोगों का बेसिक ज्ञान सभी को होना, सभी को माने प्रत्येक आत्मार्थी को। अभी तो मैं आत्मार्थी की बात कर रहा हूँ, मुमुक्षुओं की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ आत्मार्थी और मुमुक्षु नहीं है, आप विद्वान भी हैं। ऐसा विद्वान कोई काम का नहीं कि सिर्फ हमें तो कहानियां आती हैं तो क्या करें। कोई आपसे पूछ ले कि भैया समय सार सुना, तो नहीं, हमें हमें तो नहीं आता। कोई आपसे कहे अरे भैया जी वो गौमट सार के तो कुछ गाथाएं ले लीजिए ना, नहीं नहीं हम तो सिर्फ समय सार पढ़ते हैं, तो क्या मतलब है ऐसे एकांगी विद्वान होने का? सारे ही अनुयोगों का, कोई कहे कि भैया गुणस्थान समझा दो, नहीं नहीं गुणस्थान तो आत्मा में होते ही नहीं है। अरे आत्मा में नहीं होते वो ठीक बात है, आत्मा की नहीं है वो सही बात है, लेकिन हमें गुणस्थान समझना हो तो ऐसे विद्वान कोई काम के नहीं है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आप लोग ऐसे विद्वान बनोगे तो कोई काम के नहीं रहोगे, नाम मात्र के विद्वान रहोगे और कोई काम के नहीं रहोगे। आप बोलो ना, अच्छा मैं आप लोगों से बोलता हूँ, आप लोग एक आइडियल विद्वान को ऐसा चाहोगे कि उसको आता ही ना हो, बेसिक सा गुणस्थान नहीं आता? चलो बहुत गहराई का और बहुत सूक्ष्म का नहीं आता, मुझे भी नहीं आता बहुत सूक्ष्म का और बहुत गहराई का, ठीक है, लेकिन बेसिक तो मुझे गुणस्थान आना ही चाहिए ना। बेसिक तो मुझे चरणान योग में जो शावकाचार है, मुनिराजों का आचरण है, प्रथमान योग की जो कहानियां, अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ अंजन चोर का, अब आपको अंजन चोर ही नहीं पता कौन है तो कैसे काम चलेगा? तो बेसिक सब आना चाहिए, ठीक है, लेकिन पक्ष किसी भी अनुयोग का नहीं होना चाहिए। पक्ष खतरनाक होता है।
पक्ष रखने वाला जीव कभी सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता। निश्चय और व्यवहार दोनों ही नए मोक्ष मार्ग में अपनी अपनी जगह उपयोगी हैं, लेकिन अगर निश्चय और व्यवहार किसी में से भी पक्ष हो जाए तो निश्चयाभासी हो जाता है, व्यवहाराभासी हो जाता है, और गलत श्रद्धान कर ले दोनों का तो उभयाभासी हो जाता है। टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक के 7वें अधिकार में ये सब इनका स्वरूप बताया है। तो क्या निश्चय गलत है? नहीं, निश्चय का पक्ष गलत है। क्या व्यवहार गलत है? नहीं, व्यवहार नए गलत नहीं है, वो तो स्यादवाद में है, वो गलत कैसे होगा? व्यवहार का पक्ष गलत है। ख्याल में आ रहा है? पक्ष बहुत खतरनाक होता है। पक्ष आपको कट्टरता की ओर ले जाता है, कट्टरता हिंसा की ओर ले जाती है। आप देखो दुनिया में जो धर्म के नाम पे लड़ाई होती है वो क्यों होती है? क्योंकि सभी अपने अपने धर्म में इतने कट्टर हो गए हैं, उनको इतना पक्ष हो गया है कि वे दूसरों के साथ रहना ही नहीं सीख पा रहे हैं, उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो। वे कह रहे हैं कि हिंदुओं को बाहर निकाल दो, कोई कह रहा है मुसलमानों को बाहर निकाल दो, कोई कहने लग जाएगा जैनों को भारत से बाहर निकाल दो। क्या करोगे बताओ? इतने से तो है ही हम लोग, पॉपुलेशन ये कितनी है, बाकी सब कम्युनिटी के सामने अल्पसंख्यक तो वैसे ही है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये कट्टरता है। पक्ष आपको कट्टरता लाता है। कट्टरता मिथ्यात्व की निशानी है। कट्टरता आपको हिंसा की ओर ले जाती है। तो कट्टरता किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दृढ़ श्रद्धा नहीं होना चाहिए, कट्टरता नहीं होनी चाहिए। बहुत माइनर सा अंतर है, वो अंतर हमारे को ख्याल में आना चाहिए, धीरे धीरे आप समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं 11वें नंबर का प्रश्न। उनमें से प्रथमान योग का पक्षपाती कहता है। ये मैं सारा विषय क्लियर करता, लेकिन जो हो चुका है वो आपको सारा समझ में आना चाहिए। अब किसकी बात की जा रही है? प्रथमान योग को पढ़ने वाले की नहीं, तो किसकी बात चल रही है? प्रथमान योग के पक्ष रखने वाले की। ख्याल में आ रहा है? देखो, आप लोगों ने भी बचपन में कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ा होगा, तो बताओ वो कौन से अनुयोग का था? सबसे पहले आपने खुद से कोई स्वाध्याय किया होगा, तो मैं समझता हूँ वो प्रथमान योग का ही अभ्यास किया होगा आपने। कोई कहानियां पढ़ी होंगी जैन धर्म की कहानियां, कोई कॉमिक्स पढ़ी, जैन धर्म की कोई कॉमिक्स पढ़ी होगी, है ना? इसी के आप खुद से जब स्वाध्याय, मुझे भी मेरा याद आ रहा है, जब मैंने भी बहुत छोटा था, जब खुद से ऐसी कोई किताब पढ़ने का मन होता था, जिनवाणी पढ़ने का मन होता था, तो प्रिफर करता था कि मैं प्रथमान योग की कोई कहानियां या कोई कहानियां पढूं, ठीक है? तो बेसिक सी बात है, कोई भी स्वाध्याय, आज भी कोई बड़ा व्यक्ति भी स्वाध्याय करना शुरू करता है ना, तो वो प्रथमान योग के ग्रंथ को सबसे पहले पढ़ करके स्वाध्याय करना शुरू करते हैं, ठीक है? बेसिक सी बात है, फिर भी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है? अब यहाँ प्रथमान योग पढ़ना तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है? लेकिन सिर्फ प्रथमान योग पढ़ना चाहिए, यह मान्यता गलत है। और ये मान्यता होती है प्रथमान योग के पक्षपाती की। देखिए प्रथमान योग का पक्षपाती क्या कहता है। उनमें से प्रथमान योग का पक्षपाती कहता है कि वर्तमान में जीवों की बुद्धि बहुत मंद है, उनको ऐसे सूक्ष्म व्याख्यान रूप शास्त्र में कुछ भी समझ में नहीं आता। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हर प्रश्न में कुछ पॉइंट्स हैं जो सामने वाला रख रहा है, प्रश्न कर रहा है, माने उस प्रश्न में पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपको ध्यान देने चाहिए। पहला पॉइंट उसने क्या कहा, आप लोग लिख लीजिए, ये अंडरलाइन अंडरलाइन कर लीजिए, माने ऐसा नोट डाउन कर लिए, ये पहला बिंदु। टोडरमल जी वैसे ही उत्तर देने वाले हैं। पहला बिंदु क्या है? कि जीवों की बुद्धि बहुत मंद है। पहली प्रॉब्लम उसने क्या क्रिएट की कि देखो भैया, वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं कि जीवों की बुद्धि कैसी है? बहुत मंद है, बहुत अल्प है, और उनको ऐसे सूक्ष्म व्याख्यान रूप शास्त्र में कुछ भी समझ में नहीं आता। सूक्ष्म व्याख्यान रूप शास्त्र माने कौन सा अनुयोग? कर्णानुयोग। और यहाँ किस ग्रंथ की बात चल रही है? गौमट सार। प्रश्नकर्ता ये कह रहा है भैया अभी लोगों की बुद्धि बहुत मंद है, और आप यहाँ गौमट सार ग्रंथ की टीका लिख रहे हैं, और जीव के भेद प्रभेद, पुद्गल के भेद प्रभेद, कर्मों के भेद प्रभेद, इतनी 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 डिटेल में जाने वाले हैं, लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम कहते हैं उनको कहानी सुनाओ, कहानियां बढ़िया है,
कहानियां समझ में आ जाएंगी, कहानियां वो समझ लेंगे। और ये इतने आप सूक्ष्म सूक्ष्म कथन करोगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट ख्याल में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आया। जीवों की बुद्धि बहुत मंद है, उनको ऐसे माने गौमट सार जैसे सूक्ष्म व्याख्यान रूप शास्त्र में कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए क्या किया जाए, तीर्थंकर आदि की कथा का उपदेश दिया जाए तो ठीक से समझ लें। 24 तीर्थंकर पुराण ले लो, आदि पुराण ले लो, महावीर पुराण ले लो, पद्म पुराण ले लो, है ना, छत्र चूड़ामणि ले लो, धर्म परीक्षा ले लो, ये सब वर्तमान योग के ग्रंथ ले लो। इससे क्या होगा, इससे तीर्थंकर की कथा का उपदेश को वो सुन करके वो ठीक से समझ में आएगा। आप एक्चुअल में देखो, वास्तव में देखा जाए तो ये प्रॉब्लम सही भी है, ऐसा नहीं है ये गलत है। ठीक है, लोगों को, जैसे मैं आपसे कहूं, कहीं हमें स्वाध्याय का विषय लेना हो कि आज कहानी सुनाने वाले हैं, तो लोग कितने उत्साह से आएंगे। और जैसे ही कहें कि आज हम बहुत गहराई के सूक्ष्म निरूपण मार्गड़ा स्थान समझने वाले हैं, तो वैसे ही तो ऐसे अरे 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 क्या हो गया, आज तो बहुत खतरनाक विषय आने वाला है, तुरंत ऐसे आभास होने लग जाता है। तो ये साइकोलॉजिकली फर्क पड़ता है। तो वो ये कह रहा है कि लोगों की बुद्धि बहुत मंद है, ऐसे सूक्ष्म कथन समझ में नहीं आएंगे, इसलिए तीर्थंकरों को उपदेश देने वाली कहानियां सुनाई जाएं। ठीक है, यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनो आगे। और समझ कर पाप से डरकर धर्मानुराग रूप हो, इसलिए प्रथमान योग का उपदेश कार्यकारी है। पाप से डर जाएंगे और धर्म में लग जाएंगे। कैसे? जैसे हमने आपको एक कहानी सुनाई आटे के मुर्गे वाली, ठीक है, सुनी है आप लोगों ने कहानी। तो उसमें वे नकली आटे का मुर्गा बनाते हैं, उसकी बलि चढ़ाते हैं और उसके फल में वो भवों भवों तक दुख को सहन करते हैं। ठीक है, बोले इससे क्या समझ में आया आप लोगों को? इससे समझ में आया ना कि हमें किसी भी चीज की आकृति बना करके उसका वैसा पाप, वैसा क्रिया को फॉलो नहीं करना चाहिए, वरना हमारे को वैसा पाप लगता है ना। माने ऐसा नहीं कि हाथी की आकृति बनाकर हम उसको खाएं, क्यों? क्योंकि वो पाप लगेगा। आप ख्याल में आ रहा है? आजकल छोटे छोटे बच्चों के केक बन जाते हैं ना, तरह तरह के केक बना रहे हैं, उसमें डॉल का केक बना रहे हैं, मिक्की माउस का केक बना रहे हैं, स्पाइडरमैन का केक बना रहे हैं। अब उसमें स्पाइडरमैन, वो क्या बच्चा कह रहा है, देखो 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 मैं स्पाइडरमैन का हाथ खा रहा हूँ। अब उस बच्चे को क्या है? अब हमें हमें ये सोचते भी नहीं, विचार भी नहीं करते कि हमारे को वो पाप लग रहा है। वीडियो गेम में क्यों पाप लगता है? इसी का ही तो पाप लगता है। आप वहां देखो, जैसे पबजी जैसे जो गेम थे, है ना, जैसे जो हिंसक गेम थे, माने छोटा छोटा बच्चा पागल हुआ जा रहा है, घंटों घंटों मोबाइल में लगा रहा है। आप में से भी होंगे इक्के दुक्के तो, है ना, जो ऐसे गेम खेलते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, है ना। अब वो क्या है, आपको पता है, ना वहां कोई आदमी है, ना कोई गन है, ना कोई कुछ फील्ड है, ना कुछ आपको कुछ मिलने वाला है। लेकिन फिर भी भावों से आप जब वो गन को लेते हो तो ऐसे भाव लेते हो कि आपने गन को ली है। जब आप गन चलाते हो तो ऐसे भाव रहते हैं कि मैं गन चला रहा हूँ, बम फोड़ रहा हूँ, बम फोड़ो बम फोड़ो, अरे गन लगाओ, गन मार, उड़ा दो, ये सब क्या चल रहा है? मार दो उड़ा दो, मार दो कूट दो पीट दो, ये सब क्या है? भावों में तो वही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब भावों से आपको पूरी हिंसा का पाप लग रहा है, बोलिए, फिर भी नहीं चेतते हैं, फिर। चलिए, देखिए फोन आ रहा था, उस वजह से डिस्टरबेंस हो गया। देखिए, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, समझने वाली बात यह है कि जैसे हमने एक कहानी वो पढ़ी आटे की मुर्गे वाली, तो उससे हमारे को डर लग गया कि हमारे को ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी कहानी में
चोरी का फल दिखाया गया और चोरी से होने वाले दुष्परिणाम दिखाए गए। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि उस कहानी को सुन करके हम चोरी नामक पाप से डर करके चोरी नहीं करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। देखिए, तो प्रश्नकर्ता ने यहाँ पर दो पॉइंट रेज किए, ठीक है, दो तर्क खड़े किए गए या दो स्टेटमेंट दिए उन्होंने। पहला स्टेटमेंट क्या दिया कि लोगों की बुद्धि कैसी है? बहुत मंद है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया? अगर हम कहानी पढ़ाएंगे तो क्या होगा? लोग पाप से डर करके धर्म में लगेंगे। ख्याल में आया? दोनों पॉइंट सभी लोगों को समझ में आए कि नहीं आए? क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं समझेंगे अच्छे से, तब तक आप उसका उत्तर जो टोडामल जी ने दिया है उसका भावासन नहीं होगा आपको। ठीक है, इसलिए प्रश्न के बराबर बिंदु को समझिए। और आप ये देखिए कि टोडामल जी कैसा उसका क्रमशः उत्तर देते हैं। ये नहीं कि उत्तर देने, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रश्न कुछ भी पूछता है हम कुछ भी उत्तर दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाला क्या प्रश्न कर रहा है, उस प्रश्न में उसने क्या पॉइंट्स किए हैं, क्या उसने तर्क लगाए हैं, क्या उसने अपना पक्ष रखा है, उस पक्ष का निराकरण होना चाहिए। पक्षपात का मतलब आप लोग समझते नहीं है ना? पक्ष का मतलब एक पार्टी है ना, एक पर पात, पात का मतलब होता है गिरना, माने किसी एक अंश पर ही गिर पड़ना और फिर उठना ही नहीं, उसे क्या कहा जाता है? पक्षपात कहला है। आप प्रतिमानियों पढ़ रहे हैं तो उस पर ऐसे गिर गए क्या? प्रतिमानियों की प्रतिमानियों, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, है ना? साइकिल आप लोगों ने चलाना सीखा होगा तो कदाचित गिर भी गए होंगे, अथवा मान लो कभी एक्सीडेंट हो जाए और हम गिर पड़े तो क्या करना चाहिए? रोड पे गिर जाए, गिरे रहना चाहिए कि तुरंत एकदम उठ करके झाड़ फूक करके और तुरंत अपनी साइकिल लेकर के अपने घर पर आवाज होनी चाहिए? ये नहीं कि जहां गिर गए वहां गिर ही रहे, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसे प्रतिमान योग आदि अनुयोगों का भी पक्षपात नहीं रखना चाहिए कि जहां किसी एक अनुयोग पे गिरे तो गिर के ही रह गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए उत्तर पढ़ते हैं अपन जो टोडरमल जी ने दिया। उत्तर: अभी सर्व जीव तो एक से नहीं है। ये किसके लिए बोला? पहला पॉइंट था ना, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट प्रश्न में कि जीवों की बुद्धि बहुत मंद है। ठीक है, तो टोडरमल जी कह रहे हैं हाँ सही बात है, लेकिन सब तुम्हारी तरह मंद थोड़ी ना है। लेकिन टोडरमल जी इतने कठोर शब्द नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हाँ होंगे मंद, लेकिन सब जीव मंद थोड़ी ना है। बोलो ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी सर्व जीव तो एक से नहीं है। अरे भैया, एक से तो कभी भी नहीं थे, कभी भी नहीं होते। हर जगह क्यों क्यों नहीं होते? क्योंकि सभी जीवों के ज्ञान का क्षेत्रफल हमेशा अलग अलग होता है। आप में से क्लास में जितने लोग हैं वे सब एक जैसे हो? एक जैसे हो माने सबके ज्ञान का क्षेत्रफल एक जैसा है? नहीं है ना? तो आप सब भी एक जैसे कहाँ हो बोलो? तो ये सुनो, अभी सर्व जीव तो एक से नहीं है। हीनादिक बुद्धि दिख रही है? हीनादिक, हीन माने कम, अधिक माने ज्यादा। किसी के अच्छी बुद्धि है, ज्यादा बुद्धि है, किसी के कम बुद्धि है। अब कम है कि ज्यादा है बोलो? कैसे पता चलेगा? अगर आप अपने से बेवकूफ व्यक्ति के साथ हो तो आप ज्यादा बुद्धि है, और अगर आप अपने से अधिक होशियार व्यक्ति के साथ हो तो आप में कम बुद्धि है। कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा स्वरूप है। आप मोटे हो के पतले हो बोलो? आप अपने से पतले व्यक्ति के अगर आप अपने पतले व्यक्ति के साथ हो तो आप उससे मोटे हो। अगर आप अपने से भी ज्यादा किसी मोटे व्यक्ति के साथ हो तो आप क्या हो? पतले हो। आपको अगर स्लिम होना हो तो एक दिन में स्लिम हो सकते हो, पतले होना हो आप मोटे व्यक्तियों के साथ रहने लगो, आप उनसे स्लिम हो जाओगे। बोलो, हम गोरे हैं कि काले हैं, सुंदर हैं कि कुरूप हैं? सब में लगा लो। अगर आप अपने से ज्यादा गोरे व्यक्ति के साथ हो
तो आप उसके कंपैरिजन में काले हो। अगर आप अपने से भी काले व्यक्ति के साथ हो तो आप उसके कंपैरिजन में गोरे हो। अरे फेयर लवली भी इतनी जल्दी काम नहीं करती जितनी जल्दी ये फॉर्मूला काम करता है। ख्याल में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये तो तुरंत काम करता है। तो बात इतनी सी है कि भैया सब भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। कभी भी ये मत समझिएगा कि हमारे को कम बुद्धि है। नहीं, आप अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों के साथ हो इसलिए कम बुद्धि वाले दिख रहे हो। अगर आप अपने से भी कम बुद्धि वालों के साथ रहोगे तो आप बुद्धिमान हो। ख्याल में हो रहा है? अंधों में काना राजा ऐसी थोड़ी ना हो जाता है। ख्याल में आ रहा है? तो ऐसी बात है। तो कभी भी अपने मन में ये हीनता मत लाओ कि मेरे में कम बुद्धि है, अथवा अपने मन में ये घमंड मत लाओ कि मेरे में ज्यादा बुद्धि है। मुझे नहीं पता कि आपकी क्लास के टॉपर कौन है, कोई भी हो, ठीक है, चाहे धर्म में चाहे लौकिक में, जो भी हो। सुनो भैया, टॉपर्स लोग, ये मत समझो कि आप बहुत बुद्धिमान हो। ये मत समझो कि आप टॉपर्स हो। आप टॉपर्स इसलिए हो किसी क्योंकि किसी और ने टॉप नहीं किया। आपको पता है मैं हमेशा यही उत्तर देता था जब भी कोई मेरे से पूछा था कि तुमने टॉप क्यों किया, तो मैंने कहा क्योंकि तुमने नहीं किया। अगर तुम करते तो मैं नहीं कर पाता। अब तुमने टॉप नहीं किया तो फिर मुझे मजबूरी में टॉप करना पड़ा। ठीक है। तुम क्यों होशियार हो? क्योंकि तुम होशियार नहीं हो। अगर तुम होशियार होते तो मैं होशियार नहीं हो पाता। सिंपल सी बात ऐसी है। हम बहुत होशियार नहीं है। हमसे ज्यादा अभी कोई होशियार नहीं है इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत होशियार हैं। लेकिन अगर हम अपने से भी अधिक होशियार लोगों के साथ रहेंगे तब पता चलेगा मूर्ख हैं। यदा किंचित ज्ञेयम्, याद आ रहा है नीति शतक? तो बस वही बात है ना? यदा किंचित किंचित बुद्धिजन मरालय परिचिता। जब अपने से अधिक बुद्धिमान लोगों से परिचित होता है तब समझ में आता है कि अहम तो मूर्खो अस्मि, मैं तो मूर्ख हूँ। ठीक है। तो आप होशियार नहीं हो, आप अपने से कम होशियार लोगों के साथ हो इसलिए होशियार हो। ठीक है। आप मूर्ख नहीं हो, आप अपने से ज्यादा होशियार लोगों के साथ हो इसलिए मूर्ख लग रहा है। तो चलो वापस आ जाओ। यहाँ टोडामल जी ने क्या कहा? यहाँ टोडामल जी कह रहे हैं भैया तुम तो कह रहे हो कि लोगों में हीन बुद्धि है, लेकिन आप किसी एक चीज को जनरलाइज क्यों कर रहे हो सभी लोगों में? जनरलाइज समझते हो? जैसे मान लो किसी एक व्यक्ति को खाने में नमक ज्यादा लगा, ठीक है, और एक होशियार व्यक्ति गया और भाई साहब से जाकर के बोलता है भाई साहब आज खाने में नमक बहुत ज्यादा है। सब बच्चों को लग रहा है, सब बच्चों को बोल देते कि नहीं बोल देते? भाई साहब बच्चे कह रहे हैं नमक में, खाने में नमक बहुत ज्यादा है। बच्चे कह रहे हैं, उनने पूछा दो चार बच्चों से। क्या हुआ, क्या लिख रहे हो? नहीं, ये तो नीति शतक का छंद है मयंक। यदा किंचित ज्ञोहम द्विप एव मदांधा समभवम तदा सर्वज्ञोस्मीति भवदम लिप्तम मम मना यदा किंचित किंचित बुद्ध जन्मरालय परिचिता। है ना? हाँ, कुछ इसी प्रकार से होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, स्मृति के आधार से बोल रहा हूँ, मुझे तो कितने साल हो गए नीति शतक को पढ़े हुए। है ना? तो कुछ इसी प्रकार से छंद होगा। चलो, तो यहाँ मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपसे ये कह रहा था कि कई बार हम चीजों को जनरलाइज कर देते हैं और ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है। मान लो कि किसी, जैसे मैं आपको अभी ये जो उदाहरण दे रहा था, किसी एक बच्चे को खाने में नमक ज्यादा लगा। हम नेता थे, हम कैसे पीछे हट सकते हैं? हमें तो प्रतिनिधित्व करना था स्टूडेंट यूनियन का। तो हम जा करके गए और हमने कहा कि भाई साहब बच्चों को खाने में नमक ज्यादा लग रहा है। आप देखो हमने कितनी जल्दी जनरलाइज कर दी चीज। किसी एक बच्चे को खाने में नमक ज्यादा लगा, हमने क्या कहा? बच्चों को खाने में नमक ज्यादा लग रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा पूछ लेते हैं। उन्होंने एक दो बच्चे से पूछा, तो उन्होंने 5 लोगों से पूछा, 5 में से 4 लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है और एक ने कहा कि ज्यादा है। बोलो भैया क्या करें? कुछ समझ में आ रहा है? तो ये आप ओवर जनरलाइज कर रहे हो। इसे हम बोलेंगे, ये एक फैलेसी होती है लॉजिकल के वर्ल्ड में, लॉजिक्स के वर्ल्ड में।
जिसे अपन हेत्वाभास बोलते हैं ना, अपने धर्म में जिसे हेत्वाभास कहा, प्रमाणाभास कहा। तो ये जो आप लॉजिक्स की फील्ड में, वेस्टर्न लॉजिक जो इन लॉजिक होता है उसमें, ये फैलिसी है, ये फैलिसी है माने ये गलत है। आपका ये लॉजिक गलत है, आपका पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि आपने किसी एक चीज को लेकर के ओवर जनरलाइज कर दी। ख्याल में आ रहा है? जैसे मान लो किसी एक स्मारक का विद्यार्थी है, उसने बाहर चाट के ठेले पे खड़े होकर के कुछ उल्टा सीधा खा लिया, ठीक है। अब लोग, किसी एक व्यक्ति ने देख लिया, अब वो एक व्यक्ति ये कहता है स्मारक के सारे ही विद्यार्थी चाट के पकौड़े पे खाना खाते रहते, चाट के ठेले पे जाके खाना खाते। अब ये क्या है? अरे भाई आपने ओवर जनरलाइज कर, ये पॉलिसी, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। किसी एक चीज को देख करके आपने सब में जनरलाइज कर दी, ये बात ठीक नहीं होती, और ये कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होती। आपका ये जो लॉजिक है, ये तर्क है, आपकी जो बात है वो खंडित की जाती है, क्योंकि आपने एक को देख करके सब में जनरलाइज कर दिया। ऐसे ही आप जो कह रहे हो कि लोगों में हीन बुद्धि है, ये भी ओवर जनरलाइज है, क्योंकि किसी एक दो लोगों को देख करके आप सब लोगों को ये कह रहे हो कि सभी लोग बेवकूफ है, सभी में हीन बुद्धि है, किसी में भी अकल नहीं बची। ये तो अच्छी बात नहीं है। हमें तो हीन आदि बुद्धि दिखाई देती है। हाँ, कोई ऐसे जीव हैं जिनको विशेष समझ में नहीं आता, कोई ऐसे जीव भी हैं जिनको विशेष विशेष समझ में आता है। देखो, हीन आदि बुद्धि दिख रही है, अतः जैसा जीव हो वैसा उपदेश देना। देखो, टोडरमल जी भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना रहे हैं। बोलो कैसा उपदेश देना चाहिए? भैया ऐसा उपदेश देना चाहिए जैसा जीव हो। अगर समाज में, समाज स्वाध्यायी समाज हो, तो अच्छे अच्छे विषय समझाने चाहिए। और अगर सामने वाले श्रोता स्वाध्यायी नहीं हो, तो विषय को सरल करना चाहिए। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप बच्चों को समय सार पढ़ाने लग जाओ तो कैसे काम चलेगा? और समय सार वाले स्वाध्यायी लोगों को आप देव स्तुति लेकर के बैठ जाओ, आप देव स्तुति का अर्थ समझेंगे, तो कैसे काम चलेगा? है ना? तो ये सब नहीं चाहिए। जैसा जीव हो वैसा उपदेश देना, ठीक है। इसको समय सार में भी कुंद कुंदाचार्य कहते हैं, अनार्य को अनार्य भाषा में उपदेश दिया जाता है, व्यवहारी जनों को व्यवहार की लैंग्वेज में उपदेश दिया जाता है, ठीक है। मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में उपदेश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा जीव है वैसा उपदेश है। ख्याल में आ रहा है? कोई अगर इंग्लिश जानने वाला है तो उसको इंग्लिश में उपदेश दिया जाएगा, कोई हिंदी को जानने वाला है तो उसको हिंदी में उपदेश दिया जाएगा। ख्याल में आ रहा है? हाँ, बहुत सही। अलग अलग रोग के हिसाब से अलग अलग दवा है, जिसको जो रोग हो उसको उस अनुसार दवा मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, इतना हमने पढ़ लिया, आपका समय भी हो गया है। शेष जो इसका उत्तर रह गया है, उस उत्तर को अपन कल देखेंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर लीजिए। हाँ बोलिए, किसका प्रश्न है? बोलिए मयंक। भाई साहब, वो मारगढ़ स्थान क्या होता है? ये आने वाला है आपके, इसी में है? हाँ, प्रश्नोत्तर वाले भाग में मार्गड़ा स्थान किसे कहते हैं, ये एक प्रश्न है। विशेष मैं आपको बता दूं तो जीव के खोज जो की जाती है, उसे मार्गण स्थान कहते हैं। किन्हीं विशेष भावों या पर्यायों के अस्तित्व और नास्तित्व के आधार पर जीव की जो खोज की जाती है उसे मार्गण स्थान कहते हैं। ये विशेष आगे अपन पढ़ेंगे। जी जी भाई साहब। शाश्वत बोलिए। भैया ये गेम के संबंध में पूछना था कि अगर उसमें अपन वैसे भावना कर रहे हो हिंसा आदि के, तो पाप लगेगा फिर भी? कैसे नहीं कर रहे हो? अगर वो हिंसक गेम है तो आप बिना तन्मयता के कैसे देख सकते हैं? बिना तन्मयता के आप कैसे खेल सकते हैं? तन्मयता तो आपको गेम में मजा ही तब आता है जब आप तन्मय होते हो। अगर आप एकाग्र नहीं हो रहे हो, एक में एक नहीं हो रहे हो, तो आपको गेम में मजा ही नहीं आएगा ना। इन इन गेम्स को लोगों को खेलने में क्यों मजा आता है? क्योंकि वो रिलेट कर पाते हैं अपने से, वो उसमें एकाग्र हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। आप देखो कितने सारे केसेस हो रहे हैं, मेंटली क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है इन सब चीजों पे। तो मैं मुझे नहीं लगता है, और हम अभी सर्वज्ञ भी तो नहीं हुए ना। ऐसा काम सिर्फ एक व्यक्ति कर सकते हैं, वो है सर्वज्ञ, क्योंकि वो वीतरागी हो गए हैं। जानकर भी प्रभावित नहीं होने वाली कंडीशन
सर्वज्ञ परमात्मा पे ही पूर्ण रूप से लागू होती है। ना हम अभी अरहंत और सिद्ध हुए हैं, ना हमारे पास मुनिराजों जैसी वितरागता है। इसलिए हम जो निचली दशा वाले जीव हैं, वे ऐसे हिंसक गेमों को खेल करके तन्मय ही होते हैं। आप खुद भी देखिएगा तो आप देखेंगे कि बिना तन्मयता के इनको खेला नहीं जा सकता। आप मजा वरना आपको मजा भी नहीं आएगा, फिर आपको वैसा मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसी है। और दूसरी बात इतनी ऐसी है कि अगर हमारे को कोई गेम ही खेलना हो, माने मनोरंजन ही करना हो, तो हम अहिंसक भी तो खेल सकते हैं। इतनी गृद्धता देखो, रात में खाने का क्या दोष है? रात में खाने का दोष है गृद्धता का, तीव्र राग का। माने आप में इतना राग है कि आप 24 ही घंटे चरना चाहते हो, 24 ही घंटे खाना चाहते हो, आपको माने खाना ही खाना है, खाने के लिए जीवन है। तो इसका मतलब आपको उस खाने के प्रति तीव्र राग। ऐसे ही आपको इतना राग है कि जिस प्रत्यक्ष देख रहे हो कि उसमें मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, बम उड़ाया जा रहा है, गोली मारी जा रही है, हिंसक क्रियाएं की जा रही हैं, और फिर भी खेलना है। इसका मतलब आपको तीव्र राग है, और ये तीव्र राग ही पाप बंध का कारण है। चलिए, और कोई प्रश्न? चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो हम अपनी कक्षा को अब यहीं पर विराम देते हैं। बोले महावीर भगवान की